Hello students, welcome back again. So in today's lecture we will discuss chemical reactions of phenols. So बेटा आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स. अल्कोहल्स की इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने करी. सो नेक्स्ट आज जो हमने करनी है केमिकल रिएक्शंस फिनोल्स की. तो बेटा ध्यान रहे फिनोल्स की जो रिएक्शंस है 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे. जो फिनोल्स की रिएक्शंस है हम 3 रिएक्शंस फिनोल्स की डिस्कस करने जा रहे हैं. एक देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इनके केस में होती है. नंबर 2 कोल्ब्स रिएक्शन देख लेंगे. साथ में देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज आरटी रिएक्शन और राइमर-टाइमन रिएक्शन. सो रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 पार्ट्स. एक नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. एरोमेटिक बिकॉज फिनोल्स में एरोमेटिक रिंग के साथ ही OH ग्रुप अटैच होता है. सो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है. क्लियर. नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे दैट्स कॉल्ड एज कोल्ब्स रिएक्शन. कोल्ब्स रिएक्शन. और नंबर 3 हम इसमें देखेंगे राइमर-टाइमन रिएक्शन. राइमर-टाइमन रिएक्शन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. ये जो राइमर-टाइमन रिएक्शन है और जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है फिनोल्स के केस में उसमें हम 2 चीजें देखेंगे. एक नाइट्रेशन कि कैसे फिनोल में आप NO2 ग्रुप ऐड करते हो, नाइट्रेशन करवाते हो. और दूसरा देखेंगे हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन में पर्टिकुलरली हम ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे दैट इज एडिशन ऑफ ब्रोमीन. यहां हम Br2 की एडिशन देखेंगे. सो इन टोटल वी हैव दीज 3 रिएक्शंस फॉर फिनोल्स. तो जनरल फार्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए. जनरल फार्मूला क्या है एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप होता है फिनोल्स में. सो नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिर है कोल्ब्स रिएक्शन, फिर है राइमर-टाइमन रिएक्शन. अब देख लो बच्चे जो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां पे देखनी है, इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज फिनोल्स जो होते हैं these easily undergo electrophilic substitution reactions. जो हमारे फिनोल्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इजीली हो जाती है. क्यों? मैं आपको फिनोल का स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाता हूं. यहां पे ये आ गया आपके पास फिनोल का स्ट्रक्चर. अब इसमें कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि जो फिनोल्स में OH ग्रुप अटैच है, बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप अटैच है फिनोल्स के केस में, इसमें एक स्पेशलिटी होती है. ये जो OH ग्रुप है आपका दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. ये होता है बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. इसका मतलब कहोगे आप सर क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है मान लो बेटा ये यहाँ पे गेट कीपर बैठा हुआ है, ठीक है, और आने वाला जो शख्स है ग्रुप है ये गेट कीपर रास्ता दिखाएगा कि आप किस पोजीशन पे जाओगे. क्या आप यहां पे जाओगे ऑर्थो पोजीशन पे, क्या आप यहां पे जाओगे मेटा पोजीशन पे कि पैरा पोजीशन पे. लेकिन फिनोल्स का जो OH ग्रुप है ये आपने याद रखना है ड्यू टू रेजोनेंस इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन एज वेल एज मेटा पोजीशंस. सो ये जो आपका गेट कीपर है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, इसकी खासियत ये होती है ये जगह प्रोवाइड करेगा मेहमान के लिए. जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है अटैच होने वाला है उसको बोलेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे चले जाओ या पैरा पोजीशन पे चले जाओ. वहां क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. दैट इज व्हाई दिस OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. क्लियर. हमारे पास कुछ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स आपने पढ़ा होगा. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड री एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं. सो हमारे पास जो OH ग्रुप है फिनोल्स का दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ये ग्रुप जो होता है बेटा
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब आने वाले सब स्टूडेंट को बताएगा कि आप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे चले जाए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक होती है, ज्यादा होती है ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब क्या करेंगे हम? अब हमने क्या करनी है? नाइट्रेशन, साथ में करेंगे हेलोजिनेशन। सो वी विल कम स्ट्रेट टू आवर पॉइंट कि ये नाइट्रेशन हेलोजिनेशन कैसे होती है। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो है बेटा डिस्कस करेंगे हम। तो पहले देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में देखा गया है, अगर फिनॉल को, ध्यान रखना बच्चों, अगर फिनॉल को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रूम टेम्परेचर पे, ये आ गया बेटा आपका फिनॉल, अगर इस फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, बिकॉज आपको पता है बेटा नाइट्रो ग्रुप कौन प्रोवाइड करता है? आपका नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेटिंग मिक्सचर। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, फिनॉल को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि डाइल्यूट होता है रिएक्ट करवाते हैं एट 298 केल्विन, ये आपको दो प्रोडक्ट्स देता है। ये देगा आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और देगा पैरानाइट्रोफिनॉल। बिकॉज क्यों? OH ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आने वाली नाइट्रो ग्रुप को कहां भेजेगा? या तो ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये क्या देगा आपको? एक देगा इस पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया आपका ऑर्थो पोजिशन, प्लस देगा आपका पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? सो अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और क्या मिलता है हमें? पैरा नाइट्रोफिनॉल, और मिलता है बच्चों हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक और चीज, अब इन दोनों को आइसोलेट कैसे किया जाएगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट दो बने, एक बना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक बना पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इनको आइसोलेट कैसे किया जाता है? इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि जो आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि यहां इस O और इस H के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है? बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अब अगर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, तो ये जो आपका कंपाउंड है, इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से जो है आइसोलेट कर सकते हो। समझ आ गए बच्चे? तो स्टीम डिस्टिलेशन से आप इसको अलग कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको अगर आप आइसोलेट करोगे, क्योंकि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाता है, इसको थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन आप रिमूव नहीं कर सकते हो। ये उसकी वजह से जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से हम क्या देखते हैं इसमें कि ये वोलाटाइल नेचर शो करता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। दीज टू मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम। एक में इंटरमॉलिक्यूलर होती है, एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो है, ये स्टीम डिस्टिलेशन से आइसोलेट नहीं होता, वेल एज दिस कैन बी आइसोलेटेड। क्लियर? सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, हाउ दीज टू मिक्सचर्स कैन बी आइसोलेटेड देन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमने देखा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमने देखा। अब जब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन की जाती है, याद रखिए बच्चे, फिनॉल जो है इट आल्सो अंडरगोज रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपका फिनॉल जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है।
यहां कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहां क्या प्रोडक्ट देता है आपको, ये आपको प्रोडक्ट देता है ये वाला कंपाउंड। ये आपको देता है कंपाउंड कौन सा, दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 4 5 6, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो। इसका मतलब 2 4 6 नाइट्रो कितने आ गए, 1 2 3 के लिए क्या लगेगा, ट्राई नाइट्रो। फिर क्या बचा, OHO रिंग, उसका नाम क्या है, फिनॉल। तो आपको क्या देता है कंपाउंड, अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे वी विल गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्लियर हो गई आपकी रिएक्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमने क्या देखा, नाइट्रेशन कैसे करते हैं, डाइल्यूट के साथ भी और कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। लेकिन कंसंट्रेटेड के साथ बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वेल एज डाइल्यूट के साथ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स बन जाते हैं। क्लियर। अब आते हैं बेटा दूसरी जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। याद रखें बेटा, इस रिएक्शन से जो रिएक्शन प्रोडक्ट है आपको बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है। अब देखते हैं हम हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप देखोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे जाओगे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बिकॉज रीजन मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। अब हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, हम Br2 की एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CS2, दिस इज कार्बन डाइसल्फाइड, एज सॉल्वेंट किया जाता है। तो अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं, अगर फिनॉल की हैलोजिनेशन यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, अगर हम फिनॉल की हैलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनेगा, अगर यहां पे हम फिनॉल को Br2 ऐड करते हैं इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। आपके पास जो मिक्सचर आएगा वो आएगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल्स। तो ये आ गया आपका बेटा फिनॉल, ये आ गई ऑर्थो पोजीशन, एक में यहां पे ब्रोमो लगेगा और यहां पे इसमें यहां पे लगेगा। सो दिस इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ओ ब्रोमोफिनॉल बता सकते हो आप इसको। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का नाम कैसे लिखा जाता है, एज ब्रोमो। बाकी क्या बचा, OH बेंजीन रिंग, दैट इज फिनॉल, दिस इज पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये वाला आपका बना पैरा ब्रोमोफिनॉल। क्लियर। तो ये होगी आपकी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में से हमने क्या ऐड किया, ब्रोमीन। तो अगर हम Br2 के साथ सीधे मिक्सचर करते हैं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल भी मिल जाएगा हैलोजिनेशन से। सो ये हो गई रिएक्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम सेकंड, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको दो ही रिएक्शंस दिखाई, एक नाइट्रेशन एक हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में से हमने, हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, तो हम हैलोजन में से हमने खाली ब्रोमीन किया तो हमें रिजल्टिंग कंपाउंड ओ ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कॉल्ड एज कोल्ब्स रिएक्शन। बेटा रिएक्शन का नाम जो है दैट्स कोल्ब्स रिएक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे ये कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है। तो जो आपकी कोल्ब्स रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल्स की चल रही है। अब हमने देख रहे कोल्ब्स रिएक्शन से क्या मतलब है, कोल्ब्स रिएक्शन होती है। तो बच्चे बात सिंपल है, अगर आप देखोगे कोल्ब्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्यों, जो हमारा फिनॉल है, याद रखिए बेटा, फिनॉल वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, याद रखना कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनॉल को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, बेस कौन सा है, NaOH। तो आपने कल भी देखा ये वाली रिएक्शन में
ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, OH और H रिमूव होगा, वाटर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज माइनस वाटर, H और OH को बाहर निकालूंगा, फिर क्या बचा आपका ONA, ये मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ ONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। सो सोडियम फिनॉक्साइड जो है, सोडियम फिनॉक्साइड में एक ऐसी खास बात है कि दिस कैन ऐड वीक इलेक्ट्रोफाइल्स, बेंजीन वीक इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी जो आपका फिनॉल है दिस कैन नॉट ऐड वीक इलेक्ट्रोफाइल्स। सो इस वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल को रिएक्ट करवा के सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड एक ऐसी चीज है दिस कैन ऐड वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज वीक इलेक्ट्रोफाइल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो करने क्या आपने, जब हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में COOH ऐड करेंगे, COOH ऐड करेंगे तो हमने देखना है कि क्या बनेगा। एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड मिलता है जहां पे आप देखोगे कि आपके इस कंपाउंड में क्या बनेगा, COO मॉलिक्यूल और जो H है आपका हाइड्रोजन, ये ऐड होता है तो आपको ये कंपाउंड मिलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब COO ऐड होता है इस पोजीशन पे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन का मतलब है सिंपल, एडिशन किसकी होती है, CO2 मॉलिक्यूल की। तो हमने CO2 ऐड किया, COO यहाँ अटैच हुआ H के साथ, OH वैसे ही है जो हमने डाला था, बाकी बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है जहाँ पे हम एडिशन करवाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की टू सोडियम फिनॉक्साइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल्ब्स रिएक्शन। क्लियर? दिस कंपाउंड इज नोन एज, इस कंपाउंड का नाम अगर आप देखोगे आप 1 2, ठीक है, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH ग्रुप है, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी, इसके बगैर जो है ये बचा बेंजोइक एसिड, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल्ब्स रिएक्शन। क्लियर? सो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल को रिएक्ट किया, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, फिर सीधे ही CO2 मॉलिक्यूल ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, दैट गिव्स COOH ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। तो आपका कंपाउंड बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन जो है इसकी, लास्ट वन वी हैव राइमर-टाइमर रिएक्शन। सो लास्ट रिएक्शन जो है हमारी, दैट इज राइमर-टाइमर रिएक्शन। देखो बेटा, राइमर-टाइमर रिएक्शन एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख के रखता हूं पहले ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। ये राइमर-टाइमर रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप रिएक्ट करवाते हो फिनॉल को, ठीक है, फिनॉल अपॉन रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि अगर फिनॉल रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, याद रखना, CHO ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन। तो एक CHO ग्रुप कहां पे लगता है, ऑर्थो पोजीशन पे। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो इसमें सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन करते हैं, किसकी रिएक्शन करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन इज रिटन एज, ऐसे लिखेंगे हम बेटा रिएक्शन, ये आपका आ गया फिनॉल, इसकी रिएक्शन करनी है हमने CHCl3 के साथ, यह है क्लोरोफॉर्म आपका, इसके साथ क्या फ्यूज करना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आप देखोगे जब आप ये रिएक्शन करोगे आपको कंपाउंड जो मिलेगा, ONA का काम पता ही है आपको, H रिप्लेस होगा
तो यहाँ पे लगेगा Na, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ONA, मतलब कि फिनॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब फिनॉल आप रिएक्ट करवाते हो फिनॉक्साइड बनता है, यहाँ भी वही मैंने किया। अब ONA अटैच हुआ, यहाँ से क्या बचा आपका H और यहाँ से क्या निकलेगा OH, इसका मतलब माइनस वाटर बाहर निकालेंगे सपोज हम, और यहाँ से CHCl3 में से CHCl2 अटैच होगा यहाँ पोजीशन पे। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है राइमर-टाइमर रिएक्शन में। इस कंपाउंड को हम मानते हैं सपोज दिस इज बेंजल क्लोराइड। सो राइमर-टाइमर रिएक्शन का सिंपल मीनिंग है, अगर फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये क्या करता है, एक इंटरमीडिएट देता है, और उस इंटरमीडिएट के बाद जब आप रिएक्शन करोगे, इसकी फॉरवर्ड चलाओगे ये वाली रिएक्शन, आपको OH ग्रुप CHO ग्रुप जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये अटैच होता है एट ऑर्थो पोजीशन पे ये अटैच होता है। तो इसके बाद क्या करना है आपने, अगर आप फिर से यहाँ पे चाहते हो H पॉजिटिव की एडिशन कर सकते हो आप, ताकि यहाँ पे अटैच हो ये, ठीक है, साथ में हम H2O भी ऐड करेंगे। तो जब आप ये रिएक्शन करोगे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे अटैच होता है बेटा CHO। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंज अल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड है आपको मिलता है दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंज अल्डिहाइड, और इट इज सिंपली कॉल्ड एज सैलिसिल अल्डिहाइड। सो राइमर-टाइमर रिएक्शन काफी सिंपल रिएक्शन है। फिनॉल को रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और वो इंटरमीडिएट बाद में कन्वर्ट होता है। मैंने पहले ही लिखा था राइमर-टाइमर रिएक्शन में CHO ग्रुप ऐड होता है किस पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। ये लिखा हुआ है CHO ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन, सच अ रिएक्शन इज नोन एज राइमर-टाइमर रिएक्शन। I hope you will understand everything out of it. Thank you so much.